नमस्कार। एक बार पुनः आपको ऑल इंडिया जन आंदोलन के आधिकारिक चैनल पर, जन आंदोलन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट लिखना मत भूलिएगा। कमेंट लिखेंगे तो आपके विचारों को सुन करके निश्चित तौर पर हम उसको आत्मसात करने की भी कोशिश करेंगे और आपके विचार इस आंदोलन को बड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आज के इस वीडियो में तमाम दिनों से UFO की स्थिति में चल रहे इस समय सहारा में तमाम जमाकर्ता और कार्यकर्ता संगठन के और तमाम मुद्दों की तरफ ध्यान आकृष्ट किए बैठे हैं और इस समय एक बड़ी तेजी से मामला उछल रहा है कि क्या कानूनी दृष्टिकोण से देश के निवेशकों का पैसा सुनिश्चित हो पाएगा और कानून में किन प्राविधानों के तहत आपका पैसा आसानी से मिल जाए जिससे कोई परेशानी नहीं होगी और शीघ्र आपको पैसे मिल जाए। कानूनी दृष्टिकोण से आंदोलन का अपना स्टैंड है। आंदोलन कहता है कि अगर 1 लाख लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश की सरकार और तमाम संवैधानिक व्यवस्थाएं आपको आपके आंदोलन के दौरान ही निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाएगी। यह रही आंदोलन के लोगों की बात, यानी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की स्पष्ट विजन की बात। और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इस पे पूरी तरह से कायम है, प्रतिबद्ध है और पूरी शिद्दत के साथ अपने लोगों को जागरूक करने की बात कर रहा है। हालांकि बहुत सारे झंझावत देखे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने तमाम मौकों पर प्रमाण प्रस्तुत किया है। अब उसको कुछ सेलेक्टेड लोगों के द्वारा जो आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लाख प्रयास कर रहे हैं, वो झुठलाने का प्रयास करते हैं, जबकि खुद ही उपज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के ही है। ऐसे में मैं उनकी तरफ नहीं जाता हूं, क्योंकि उनको एक बात की प्रॉब्लम है, वो हमसे फ़ोन पे भी बात करते हैं। हालांकि पर्दे के पीछे वो हमसे फ़ोन पे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं और मैं चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें वो सार्वजनिक करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिबद्धताएं बार बार तोड़ी हैं तो उनको सार्वजनिक करने की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और खुलासे करने की। तो जो हमारी वार्ता विगत 2-1 दिन में हुई है उसको भी वो सार्वजनिक पटल पे रखने की कोशिश करें। मैं भी चाहूँगा कि उस सबको रखें। हालांकि मैं कहता हूं कि पर्दे के सामने जो दिखता है वो पर्दे के पीछे नहीं होता। पर्दे के पीछे आंदोलन को कमजोर करने वाले लोग भी जिस परिस्थितिगत स्थितियों से बात करते हैं उससे लगता है कि वो एक पूरी प्लान साजिश के तहत बात कर रहे हैं जिसको आंदोलन को कमजोर करने की नीयत से उनको फ्रंट लेवल पर समझाया गया है। वो चूंकि अपने मर्जी से कोई निर्णय लेते तो मुझे लगता है कुछ कर डालते। देश के हित के लोगों के निर्णय लेने के लिए मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं किसी के हाथों में नहीं खेल रहे। फिलहाल उनको मुबारक हो उनके कार्य पद्धति। और चूंकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि वो जनता के हितों की लड़ाई जनता की अदालत में लड़ेगी और वहीं कोर्ट कचहरी को और वहीं सरकारों को उसी जनता की अदालत में खड़ा करेगी, यानी जन आंदोलन। इस पे लगातार ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कार्य भी कर रही है। लेकिन विषय पे हम आते हैं कि 2 प्रमुख मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। अब इसमें हो सकता है कि कुछ लोग हमारे साथी जो भी हैं वो भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं और परेशान हैं, कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ मूक दर्शक बनकर के देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि कुछ सेलेक्टेड चंद लोग ही हैं, चाहे वो आंदोलन की हमारी तरफ से हो या तमाम लोग जो आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं उनकी तरफ से। बाकी पूरा देश सिर्फ आप दोनों के इस लड़ाई को मूल्यांकन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सच में पैसे के करीब कौन लेके जा रहा है।
और दूरियां पैसे से कितनी दूरी तक कौन खींच के लेके जा रहा है, ये सब का मूल्यांकन वो कर रहा है। और तभी तो आप वो अफवाह की स्थिति में भी हैं, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर हमको किसके साथ खड़े हो जाना चाहिए। हालांकि कोई बच्चा नहीं है, विवेकवान सब है, सबको सोचने समझने की शक्ति है और अपने खुद के मूल्यांकन करने का और अपने हितों की चिंता करने का अधिकार है। फिलहाल मैं दो बातों की तरफ आपको अग्रसित करता हूं और अपना विश्लेषण आपको सामने प्रस्तुत करता हूं। चूंकि मैं आंदोलन को लीड कर रहा हूं, इसलिए तो मैं आंदोलन की पहली जवाबदेही के साथ उसके किए गए परिणामों की तरफ आपको लेके चलता हूं और फिर इन परिणामों के इतर जो कानूनी दायरे में लोगों को प्रस्तुत करके आपके पैसे के भुगतान की तरफ ले जाने की बात कहते हुए मैं उसका भी विश्लेषण आपको करते हुए दिखाई दूंगा। अब इसको कोई ये मत समझ लेगा, और खासतौर पे उनको भी मैं कह रहा हूं कि वो हमारे अच्छे मित्र हैं। हमारी भाषा कभी कभी आंदोलन को कमजोर करने के कारण जब 100 बार वो गलतियां करते हैं तो एक बार असंसदीय कह सकते हैं आप, असंवैधानिक नहीं, वो हो जाता है। और मैं कोशिश करता हूं कि मुझसे ऐसी बातें ना निकल पाए, लेकिन काम और नाम के स्वरूप के अनुरूप वो चीज़ें निकल के आती हैं और मैं चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि मैं विजन जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करने निकला हूँ। आंदोलन ने पहली बार जब आंदोलन की शुरुआत कराई तो लोगों से ये कहा कि आप संबंधित थाने का घेराव करिए। उसकी शुरुआत हमने बस्ती जिले से स्वयं करी और थाने का घेराव आंदोलन करता है और दबाव बनाता है, तब एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। जब वो मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो कानूनी रूप में आ जाता है। आप बहुत गंभीरता से समझिए इस बात को। लेकिन अगर हम भीड़ को लेकर के थाने का घेराव नहीं करते तो थानेदार सहित कप्तान और कप्तान सहित जिला अधिकारी के तमाम ऑफिसों में बड़े सहारा के पैकेट पुरस्कार स्वरूप हर साल भेज दिए जाते हैं। उसके एवज में एक पट्टी पढ़ाई जाती है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उसके कारण एक एप्लीकेशन पद तक पे कार्रवाई नहीं हो सकती। ये मामला सिर्फ थानेदार और कप्तान और कलेक्टर तक नहीं है, ये जुडिशरी में भी बैठे लोगों को हितों के साथ प्रभावित करने तक की ताकत रखने वाले पैकेट पहुंच जाते हैं। यानी सभी तंत्र और न्यायपालिका, कार्यपालिका, साथ में उसके सांसद, विधायक, तमाम मुख्यमंत्री, यहां तक कि नाम प्रधानमंत्री तक का भी आता है। ऐसे में एक तंत्र बचता है, वो पत्रकारिता। लेकिन पत्रकारिता तो मानो गुलाम है इस नाते, क्योंकि उसी कॉर्पोरेट जगत में उनका एक तंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े प्रभावी ढंग से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में काम कर रहा है और उन्हीं को माध्यम बना के वो तमाम जिला के अधिकारी, कलेक्टर और तमाम वैधानिक पदों पर बैठे लोगों तक पहुंचने में आसानी प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण साधारण आदमी के लिए अपना एक एप्लीकेशन भी किसी तंत्र में ले जाकर के कार्रवाई करा लेना संभव नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे में जरूरत है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए एक समूह की जरूरत। बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा खड़ा हुआ और उसके साथ समूह का निर्माण करना शुरू किया गया। और जब समूह का निर्माण करना शुरू किया गया तो देखते देखते एक FIR न लेने वाला
थाना पूरे देश में 3000 FIR कराने में कामयाब हो गया। उस FIRों को हम कानूनी कह सकते हैं, लेकिन रास्ते कहां से होके गुजरे? जन आंदोलन से, यानी संगठन के शक्ति से ही। और उन FIR पर कार्यवाहियां क्यों नहीं हो पाई, इस पे भी आता हूं, क्योंकि कार्यवाहियां फिर आपके सामूहिक ताकत के प्रयास के ऊपर होता। जहां पे मध्य प्रदेश ने तमाम चंद साथियों ने ही इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही उठाई, लेकिन तमाम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भिजवा दिया। वहीं देश में तमाम जगह पे मुकदमे दर्ज होने के बाद भी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत ईगो के कारण आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची जाने लगी, जिससे भीड़ इकट्ठा होकर के दबाव बनाने में नाकाम रही। और उसका परिणाम हुआ कि जहां जैसे भी मुकदमे बड़ी मुश्किल से दर्ज करवाए गए थे, इट इज वहीं पड़े रह गए, दबाव बन नहीं पाया। क्योंकि दबाव बनाने के लिए जनता की भीड़ होती है, और जनता की भीड़ के लिए एक नेतृत्व की जरूरत होती है, जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा दे रहा था। और लोग उसको कमजोर करने का निरंतर प्रयास कर रहे थे, कुछ अपने ईगो और अहंकार के कारण, और कुछ सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों के प्रभाव में खड़े हो जाने के कारण। हर व्यक्ति को सब तो यहां सुपरसीड और सुपर लीड करने की आवश्यकता थी। कोई पैसे के भुगतान के लिए, गरीबों के भुगतान के लिए या अपने निवेशकों के भुगतान के लिए थोड़ी आंदोलन में आया। वो अपने को सेव करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कि मैं फलाना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। अरे मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया। अब मेरा सम्मान ये नहीं कर रहा। वो ये नहीं कहा कि इस आंदोलन में तमाम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवार के लोग जुड़े हैं, इनके हकों की लड़ाई लड़नी है, ना कि हमको अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सामाजिकता के नाम से। एक निर्णय पे खड़े नहीं होने के कारण, एक नेतृत्व को ना मानने के कारण कई बिखराव और विखंडन होने लगे। और जहां एक निर्णय को ना मानने वाला घर हो, वो घर कभी सही नहीं चलता, और उसका बिखराव, उसका समूल नाश हो जाता है। और घर जब जब बड़ा होता है तो विचारे प्रकट होते हैं, और जब विचार प्रकट होते हैं तो उस विचारों में कुछ विचार जो समाज के हित के लिए होता है, उसको अपने निजी विचारों से नहीं जोड़ना चाहिए। और ऐसे ही करते लोग आंदोलन में, जो हम लोगों ने प्रथम कानूनी लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई को देश के विभिन्न हिस्सों में, जिसको FIR कहते हैं, उस FIR को भी उसी थानों तक सिमट के रह जाना पड़ा। दूसरा, वो जब कार्यवाहियों में तब्दील होता तो इनके ऊपर दबाव बनते, और दबाव बनते बनते तमाम कानूनी लड़ाइयां जो हैं वो संगठनात्मक दायरे में संबंधित अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनता, और उनकी गिरफ्तारियों के आदेश देने पड़ते जब समूह होता तो। और समूह ने जहां जहां काम किया, वहां वहां ना सिर्फ गिरफ्तारियां हुई, बल्कि जावरा, राजेनंदगांव, मध्य प्रदेश के कई जनपद में दबाव बने, और उनको पैसे मिल गए। और पैसे मिल गए तो वो कानूनी लड़ाई, चूंकि आंदोलन की देन थी, दबाव बनाया, समूह के साथ खड़े हुए, इस नाते ना सिर्फ लड़ाई जीता बल्कि रुपए का भुगतान भी ले लिया। तमाम दबाव इतने भी बने कि तमाम अधिकारियों को आज भी जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा है, और वो कब निकलेंगे उसका कोई पता नहीं। लेकिन ये सब हुआ आंदोलन के संगठित समूह के बाद। ये आपका सुलभ रास्ता भी अहंकारों के आगे तमाम थानों में बंद पिटारे की धूल झांक रहा है। वहीं से ही कार्यवाहियां हो गई होती,
और वहीं से ही दबाव बनते तो उनके अधिकारियों की गिरफ्तारी होती, यहीं से रास्ते खुलते थे। और ये आंदोलन बार बार कहता था कि हम जब दबाव बनाएंगे तो हम संबंधित थाने का घेराव कर देंगे और मुकदमा दर्ज करा देंगे। और मुकदमा दर्ज करने के बाद अगर इसके बावजूद भी मुकदमे दर्ज नहीं होते तो 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करवा करके हम सीधे कोर्ट में कार्यवाहियां प्रस्तुत करा देंगे, क्योंकि हमारे पास बिना उनको एप्लीकेशन दिए थाने को हमारे पास 156(3) जाने का अधिकार भी नहीं था, यानी कानूनी कार्यवाही का अधिकार भी नहीं था। अगर हम निचले क्रम में ताकत लगा दिए होते तो उसी समय सहारा प्रबंधन तंत्र के हाथ में फूल गए होते, और फूल गए शुरुआती दौर में, और उखड़ सी गई सहारा प्रबंधन तंत्र। इनकी आंदोलन के नाते ना सिर्फ इनकी एनआई बंद हो गई बल्कि देश भर की सभी ऑफिसें बंद हो गई। व्यवसाय जो गलत तरीके से लोगों से ले रहे हैं, ना जाने कितने लोग के जो पैसे डूबने से बचा दिया। नई व्यवसाय नहीं हो नहीं पाए तो तमाम लोगों के पैसे सुरक्षित हो गए, और उसके बाद तमाम लोगों की जानों को भी हिफाजत करने का काम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने किया। जिस डेट को फर्जी सुप्रीम कोर्ट के बयान को आधार बनाकर 10 सालों तक लोगों को दिग्भ्रमित रखा, उसकी कलई खोल डाली, और उसकी कलई खोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डेट देना शुरू कर दिया, और 5,000 करोड़ रुपए की आंदोलन के दौरान लड़ाई में हम जीत हासिल करें। इतनी सारी उपलब्धियां लेते हुए भी लोग आंदोलन को तोड़ने का पूरा प्रयास करने लगे, क्योंकि उनको इस आंदोलन की जीत से मतलब कम था। सहारा प्रबंधन तंत्र को मजबूत और अपने अहंकार और ईगो को आगे बढ़ाना था। उनको स्वयं को प्रतिस्थापित करने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि आंदोलन जन आंदोलन समूह की बात करता है, समूह के नेतृत्व की बात करता है, और समूह में सबके हित उद्देश्यों का ध्यान रखता है। इस नाते एक रास्ता और अख्तियार करके लोगों को प्रभावित करने के लिए तमाम लोगों को ये बात गुमराह किया। ये पार्ट नंबर 2 है। गुमराह किया कि अब देश के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय दिलाएगी, और उसके लिए कुछ संगठित लोग, मैं फिर कहूंगा आप नाराज मत होइएगा क्योंकि मेरी संसदीय आज भाषा नहीं है, लेकिन जो सच है वो तो मैं कहता हूं। अब उसको आप किसी दूसरे रूप में ले लीजिएगा, आप विश्लेषण करके अपनी परिभाषा दीजिएगा, हम भी इंतजार करेंगे आपकी वीडियो का। तमाम परिस्थितियों में आंदोलन के दौरान तमाम लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश जब फेल हुई, क्योंकि वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे थे, लोगों को गुमराह करने का, अपने आप को प्रतिस्थापित करने का, तो उन्होंने PIL के नाम का एक बड़ा प्रोपोगंडा फेंका। जब हम जीत के बेहद करीब पहुंच रहे, सरकारों को निर्णय लेने में के लिए आगे आ रहा थे, निवेशकों के घरों में खुशियां आने की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे में जब हम सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को हटा करके सरकारों के तक ला दिए थे, क्योंकि अधिकारी तो यही कहते थे कि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, नेता तो यही कहता था मामला सुप्रीम कोर्ट में है, चौकीदार थानेदार तो यही कहता था मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब हम नहीं कुछ कर सकते। हमने उसको डाइवर्ट करके सरकार की तरफ लाया, और सरकार कहा तुमको मैं वोट देता हूं, हमको तुम हमारा पैसा दिलवाओ। सरकार दबाव में आ गई, पैसे मिलने के आसार होने लगे, फिर खेला शुरू हो गया, PIL का खेला। एक तरफ एक इच्छा थी संगठन में होने के नाते तमाम जनभावनाओं और आपसी संगठनात्मक ढांचे में सबकी सहमति के आधार पर PIL के लिए कहा गया, लेकिन चूंकि उसमें हम और आंदोलन के लोग रहते, वो फिर कोई गलत निर्णय नहीं ले पाते, सामूहिक निर्णय लेना पड़ता, देश के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाते। उसमें बाधा का न सिर्फ अभय देव था बल्कि आंदोलन भी था, वो बड़ी दिक्कत करता। ऐसे में उन सभी लोगों ने एक संगठित गिरोह और सदस्य की टीम बनाई, और लोगों से कहा कि कुछ पैसे, मैं फिर कहूंगा कि अब संख्या गिना दूंगा तो फिर कहेंगे वो हम ही को कर रहे हैं, और उसके बाद लोगों से ये कहते हुए कि आंदोलन में आप देश के लोगों को, उन्हीं लोगों को जो आंदोलन को बड़ा कर रहे थे, उन लोगों को
प्रायोजित करने की इंटरनल टीम बनाई और करते हुए उन लोगों से ये कहा गया कि आप अपना एक एफिडेविट लगा करके, अपने सभी प्रपत्र दे करके सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने के लिए दे दीजिए। भोली जनता और परेशान। उसके पीछे का लंबा खेल सहारा प्रबंधन की खेल के में था, जिसको सब लोगों ने आने वाले निकट भविष्य में जानेंगे भी, समझेंगे भी। मैं बात इस नाते कह रहा हूं कि आप जब समझेंगे तो आपके पैरों की तरह से तरीके से जमीन खिसकना तय है। ये लिए गए और सुनने में आया कि 8,000 लोगों तक से ये कह के पैसे लिए गए कि पीआईएल लगाया जाएगा और देश के माने जाने सुप्रीम कोर्ट के वकील इसके पीआईएल को लड़ेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो छुपती नहीं है, वो पर्दे के बाहर आ जाती है, क्योंकि वो साइड, आज के टेक्नोलॉजी में साइड, छोटे छोटे साइडों पे भी, छोटे छोटे कंपनियों के भी साइड हो गए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, जब वो सुप्रीम कोर्ट की साइडों पे वो पूरे प्रपत्र पहुंचे, उस प्रपत्रों ने पूरे पीआईएल की कलई खोल दी। पीआईएल के नाम को लेते हुए रिट याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें से 17 लोग को नामित किया गया, जिसमें से 10 लोग झारखंड के ही थे। पहला प्रश्न ये कि वो 17 में से देश के 8,000 लोगों का नाम नहीं मिला, जो 10 ही लोगों को झारखंड से अकेले लिया गया। प्रश्न पहला यहां बनता था। विश्वसनीयता पे प्रश्न यहां पे भी लगता है कि 17 लोगों के 17 राज्यों से क्यों नहीं ले लिए गए, अगर ये विचार था कि ये देश के हित के लिए है। दूसरे, शंभू सिंह मोकामा पीआईएल के नाम पे रिट याचिका क्यों लगा दी गई, समझ गए? अभी ट्रेन में बैठे हुए और रिट याचिका का एक उदाहरण देके इस वीडियो को बंद करता हूं कि रिट याचिका, जा रहे हैं ट्रेन में, एक मिनट, रिट याचिका का एक आधार बना। ये जो हो, अरे परवीन भाई साहब, ऑफिस में जाके बैठे, भाई साहब, रिट याचिका के रूप में, और उस का ताजा प्रमाण अभी हमारे पास है कि जब हम लोगों ने 30 हजारी कोर्ट में स्वप्ना राय के ओपी श्रीवास्तव के विरुद्ध विरोध और आपत्ति दर्ज कराई, तब उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने अपना आपत्ति दर्ज कराई थी, वो अंदर खाने से सेटलमेंट कर लेता है, क्योंकि वो व्यक्ति अकेले था, वो व्यक्ति समूह में नहीं था, और वो सेटल करके स्वप्ना राय और उसकी कंपनी के ओपी श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत देने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है, और वो वहां से छूटने की तैयारी बना लेते हैं। अगर वो अडिग रहता, संगठनात्मक ढांचे में होता, तो वो उनको अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए सेटलमेंट ना कर पाता। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि जब ऐसा मामला आएगा तो ये 17 के 17 लोग अपने पैसे की लालच में सेटलमेंट करके देश के 8,000 लोगों की भावनाओं से खेलेंगे? क्योंकि 10,000 लोग, 8,000 10,000 लोगों ने तो आस्था व्यक्त करी थी कि पीआईएल लगेगा, लेकिन रिट याचिका लगेगा। ऐसी संभावनाओं से इनकार किया जा सकता है क्या? इस नाते इस पीआईएल, इस रिट का खुलेआम विरोध कर रहा हूं, क्योंकि आप गलत तरीके से किसी से प्रस्तुत करके अपना हित साधने वाले व्यक्ति, देश के 13 करोड़ निवेशकों को गुमराह करने की बात है। और अगर आप इसके एवज में देश के लोगों से इस तरह गुमराह करके अपने खुद के नाम की रिट याचिका दाखिल करेंगे,
तो एक बार प्रश्न तो होगा, और अभयदेव जैसे लोग तो करेंगे, इसमें कहीं बट नहीं। क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना देने के लिए ही ये लड़ाई लड़ी है, इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। तो जो भ्रष्टाचार के क्रम में आगे आएगा उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो खुद सहारा प्रबंधन तंत्र हो, सरकारें हो, या स्वयं ऐसे लोग। ऐसे तमाम लोगों से पाला पड़ा है और बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हुई हैं। इससे हमको इस विषय पर कोई डर नहीं है कि इसके पीछे कौन नाराज हो जाएगा और कौन सही, लेकिन सच जब सामने आएगा तो सब साथ हो जाएगा। ऐसा कई बार हुआ है कि सच सामने आने के बाद लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ अभयदेव जी आप सही कह रहे थे। ये जो सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल होगी, जिस मुकदमे से हम बाहर ले आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, फिर क्या वही मुकदमे का आधार बनाकर देश में तमाम सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग या फिर तमाम थानेदार से लेकर कप्तान या अधिकारी या प्रशासनिक अमले के लोग नहीं कहते कि मिलेंगे कि आपका मामला तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अब जब उसका केस खुल जाएगा तब बात करिएगा। तो हमने इतनी मेहनत करके सरकारों तक ले जाके खड़ा किया, जहां सरकारों को जवाबदेही बनाया, तो हमने आ रहे इस 4 साल की मेहनत पे पानी नहीं फिर जाएगा। हम कोर्ट में जाने के बाद 10 साल तारीख पे तारीख लेते हुए पड़े रहेंगे जो सहारा प्रबंधन तंत्र चाहता है। क्या हम सहारा प्रबंधन तंत्र की मदद नहीं कर रहे हैं? क्या उसको मौके नहीं दे रहे हैं? और अगर आप मौके दे रहे हैं तो इसका विरोध अभयदेव करेगा, क्योंकि हम और हमारे साथी ऑन द स्पॉट फैसला चाहते हैं। अब 10 साल दौड़ने की हिम्मत और ताकत किसी में नहीं है। हम डेट पे डेट लेना नहीं चाहते। उस सुप्रीम कोर्ट को, उस सरकार को, उस प्रबंधन को हमारे जनता के भीड़ के सामने आके खड़ा होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कब से भुगतान दे रहे हो। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोर्ट में तारीख पे तारीख लगा करके 10 साल तक नहीं जाना चाहते, और 10 साल तक हम पिछली बार गए हैं। अब फिर जब चुनाव का मौका खत्म होगा तो उसके पास तो ऑप्शन है कि आप 10 सालों तक लड़ो। जब डेट खुलेगा तो सरकार भी बात करेगी, डेट खुलेगा तो कोर्ट भी बात करेगा, डेट खुलेगा तो कानून भी बात करेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और ये करके आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहारा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उसको मौका देने के काम कर रहे हैं, क्योंकि सहारा के लोग के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। वो कपिल सिब्बल जैसे वकील रखेंगे और आप सिर्फ झूठ कह के प्रशांत भूषण का नाम लेकर के लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन जब रखेंगे तो अभिभाज्य कुशवाहा को रखेंगे जिसको कोई नहीं जानता। हो सकता हो 10,000 पे हो, 20,000 पे हो, 50,000 पे हो, 1 लाख पे हो, क्योंकि 5 लाख में तो स्वयं प्रशांत भूषण उसकी पैरवी करने की उनकी फीस है। यह संभव ही नहीं हो सकता है। 5 लाख में तो प्रशांत भूषण की फीस है, जो 5 लाख लेते हैं वो किसी केस की हियरिंग कर सकते हैं। तो यह तो तय है कि वो 5 लाख नहीं है, क्योंकि 5 लाख में प्रशांत भूषण जैसे वकील मिलते हैं। मैं मानता हूं कि उनकी फीस क्या होगी ये तो देश में आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, लेकिन कपिल सिब्बल के आगे क्या अभिभाज्य कुशवाहा जैसे वकील टिक पाएंगे? क्या डेट लेके भागते नजर नहीं आएंगे? क्या समझौता करते नजर नहीं आएंगे? क्या विभिन्न परिस्थितियों में जैसे तमाम इनके लोग आज 30,000 कोर्ट में समझौता कर लिए, क्या ऐसे करते नजर नहीं आएंगे? ये यक्ष प्रश्न है, और इस यक्ष प्रश्न को हर हाल में बराबर उठाता रहूंगा और जनता से ये पूछता रहूंगा। तो निर्णय आप लीजिए। विश्लेषण को आपको करना, मूल्यांकन के रूप में हमने आपको एक आधार दिया है। मुझे लगता है कि सब कहीं ना कहीं परिवार चलाते हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। उनको समझने और समझाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है, वो निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र होते हैं। आप मूल्यांकन करिएगा और फिर इसकी जवाबदेही तय करिएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। आने वाले दिनों में चूंकि आंदोलन अपने पूरी ताकत के साथ 26 को हर जिले में एक बड़े कार्यक्रम की रणनीति कर रहा है और तमाम जनपदों में तमाम लोगों का घेराव और चक्का जाम की स्थिति करने की तैयारी बना रहा। आपसे निवेदन, आग्रह है, अपने हकों की लड़ाई के लिए स्वयं निकल के आगे आइए, जहां संगठन हो भी और नहीं भी हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।
है।